आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय आला चुनाव की पूरी टीम का आइंदा कल के दौरे का कई रहनुमाओं ने किया खैर मकदम। असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात यकमुश्तरका करवाने का किया मुतालबा। कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज के लिए आइंदा कल मुनक्किद होगी जम्मू यूनिवर्सिटी में 3 रोजा वर्कशॉप। रमजानुल मुबारक की आमद पर खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं बाजार। उम्मत मुस्लिमा खरीदारी में है मसरूफ। और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आज हुआ आगाज। इम्तिहानी हॉल्स में नस्ब किए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। अब खबरें तफसील से। सीनियर साइंसदान मोहम्मद एजाज ने चुनाव कमीशन की टीम के आइंदा कल के दौरे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात को यकमुश्तरका करवाना चाहिए और इसके लिए एक साथ इंतखाबी तारीखों का ऐलान होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ की आवाम 2014 के बाद से इंतखाबात का इंतजार कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि कल इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रही है पार्लियामेंट इलेक्शंस के हवाले से। हम चाहते हैं कि वो एक खुशाइंदा कदम लेके यहाँ के असेंबली इलेक्शंस का भी डेट्स तयन करे एंड वी वांट कि साइमल्टेनियसली जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ साथ असेंबली सेगमेंट्स का भी इलेक्शंस की डेट्स इशू किए जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं जम्मू और कश्मीर के वो पिछले 2014 में इन्होंने लास्ट इलेक्शन देखा था और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने थे। तो क्योंकि यहाँ पता नहीं है कौन सी रिप्रेजेंटेशन कौन सा ब्यूरोक्रेट कर रहा है, यहाँ दीरेन मसाइलों से लोग इस वक्त मुब्तला है पूरे जम्मू और कश्मीर में और इंक्लूडिंग लद्दाख। तो हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक रूल जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाए फ्रॉम द लोवेस्ट जो पायदान है डेमोक्रेसी का जो पंचायत है टू द हाईएस्ट विच इज़ द सीट ऑफ असेंबली इन द स्टेट। वी वांट कि डेमोक्रेसी रेस्टोर हो ताकि यहाँ के लोगों की जो दीरीना मांगे हैं वो अपने मसलो मसाइल अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ले जाएं और उन मसाइल का दीराना तौर पे हल किया जाए ताकि यहाँ के लोग भी इंसान है और वो भी राहत की सांस ले पाए। वी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया to just announce the dates of assembly elections simultaneously with the parliament elections of Jammu Kashmir in their 2-day visit. वहीं जम्मू कश्मीर अवामी आवाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने आला चुनाव कमीशन की टीम का कल कश्मीर के दौरे का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि वो यहाँ लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता काफी वक्त से अवाम परेशानी का सामना कर रही है और अब यहाँ की अवाम मुंतखब हुकूमत चाहती है। कि हम उनका वेलकम करते हैं जो कल उनका दौरा हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यहाँ आ रहे हैं, श्रीनगर आ रहे हैं वो। और हमें उम्मीद है कि जो लोकसभा के इलेक्शन हैं साथ ही साथ असेंबली इलेक्शंस भी यहाँ पर वो करवाएंगे। देखिए ये लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि काफ़ी साल से यहाँ इलेक्शंस नहीं हुए, 2014 से यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए। लोग परेशान हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पता ही नहीं कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वही चला रही है। अभी पता नहीं किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, लोग जाए तो जाए किसके पास। लोग बहुत ही सफ़र कर रहे हैं 2014 से और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शंस का कि जल्द से जल्द इलेक्शंस यहाँ पर हो, अपना नुमाइंदा हो, अपने मिनिस्टर्स एमएलएज हो जिनके पास वो जा सकते हैं, अपने मसाइल लेकर हल हो जाएंगे उनको अगर इलेक्शंस यहाँ पर से जल्द होंगे। तो हम उनका वेलकम करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शंस करवाएंगे और जल्द से जल्द यहाँ कश्मीरी राहत की चैन और सांस लेगा। हमारी अपील यही है कि वो जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शंस करवाए ताकि लोग यहाँ सफ़र ना करें। हमारी यही अपील है उनसे क्योंकि 2014 से आप देखिए यहाँ के हालात क्या है। यहाँ इलेक्शंस नहीं करवाए इन्होंने और यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए ताकि लोग यहाँ अपने जो नुमाइंदा हो उनसे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे शेयर करें और वो हल करें। यही हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि वो आइंदा कल से जम्मू यूनिवर्सिटी में 3 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद कर रहे हैं जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की अमल आवरी पर मुफस्सल गौर-व-खोज किया जाएगा। The first one
implemented National Education Policy 2020. And I am delighted to share with you that University of Jammu has been nominated by the University Grants Commission as a nodal university to monitor the development of the implementation of National Education Policy in various institutions of JNK. I am fortunate that today Professor Dinesh Singh, former Vice Chancellor University of Delhi, Chancellor K.R. Mangalam University and Vice Chairman of Higher Education Council is with us. And under his leadership, I have learned about the education means. So, in University of Delhi, when he was the Vice Chancellor, in 2011-12, Delhi University implemented 4-year undergraduate program, and various features of that 4-year undergraduate program are almost all similar or same if you see the National Education Policy, be it the exit after 1-year certificate, diploma, degree with honors or research. So all these were the integral part of that which we implemented under his leadership as Vice Chancellor in University of Delhi in 2011-12. रमजानुल मुबारक 2024 के बबरकत महीने के कुछ घंटे पहले ही वादी कश्मीर में बिलखसूस श्रीनगर शहर के बाजारों में खुशी का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि लोग बरकतों के महीने को कबूल करने के लिए जरूरी अशिया खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानें रंग बिरंगी सजावट से सजी हुई हैं। दुकानदार भी मुकद्दस महीने की तैयारी कर रहे हैं। रमजान के दौरान जरूरी अशिया जैसे खजूर एक अहम शय के तौर पर वफर जखीरे को यकीनी बनाया जा रहा है। रमजान के दौरान खजूरें खास अहमियत रखती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस माह रमज़ान के मुबारक महीने की तौफीक अता फरमाई। इस पर अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र करें वो कम है। अल्लाह ताला ने जो माह रमज़ान का मुबारक महीना बनाया है, ये तो रहमतों का, बरकतों का, आग से खुलासी का, नजात का महीना है। तो तैयारी के एतबार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों का रुझान जो है हम देख सकते हैं कि हर साल खजूरों के एतबार से अच्छा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे पहले कुछ दिन होते हैं इसमें अच्छा रुझान होता है। अलबत्ता हम कहना चाहते हैं कि इस साल जो है खजूरों के एतबार से काफ़ी सारी जो है ना बढ़ोतरी आई है कि रेट्स के एतबार से, इसलिए जो है लोगों का उस एतबार से रेट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। जी जी जी, उसकी बेसिक वजह जो है वो यहाँ पर अक्सर आप खजूर जो आते हैं सऊदी अरब से आते हैं, ईरान से आते हैं, तुनीशिया से आते हैं, अल्जीरिया से आते हैं, वहाँ टैक्सेस और किराया उसमें ज़्यादा लगता है। जी, क्या उससे आपकी खरीदारी में कोई फ़र्क पड़ा? थोड़ा सा फ़र्क तो आया, थोड़ा सा हम कह सकते हैं 100 आउट ऑफ 20% तो आ गया। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे सेवइयाँ हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम देख सकते हैं मुसलमानों के अंदर तो बड़े जोश व खरोश रहता है रमज़ान के एतबार से, तो इस एतबार से तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइए कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल की खरीदारी कैसी है? जी पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है खरीदारी अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं ठीक ही है, क्योंकि पिछले साल हम देख सकते थे जो है कुछ कोविड के जो एतबार से रहता था, तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि नई नई चीज़ें क्या मार्केट में आज है, जैसे खजूरों की बहुत सारी अक़साम है, तो उसमें कौन कौन से अक़साम आपके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कह सकते हैं हमारे पास इस टाइम कम से कम मैं आपको 20 किस्म की खजूरें बता सकता हूँ हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। इसमें अजवा है जो खजूरों की सरदार मानी जाती है, जिसके एतबार से आपको पता भी है, फजीलत भी है। और दूसरी हाँ जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक जो है काफ़ी सारी जो है ना हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुतल्लिक़ फरमाई है। और मजदूल जो है, जो मजदूल है और अंबर है जो सबसे बड़ी खजूर मानी जाती है, तो वो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो लोगों का रुझान अब जो है इन खजूरों की तरफ जा रहा है। रमजानुल मुबारक के सिलसिले में एसडीएम पहलगाम डॉक्टर सरजील अली नायक और तहसीलदार पहलगाम नासिर अहमद आवान ने पहलगाम की मार्केटिंग चेकिंग की है। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वो ग़िज़ाई अजनास के मयार का पूरा ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि उन्हें कहीं भी ज़रूरी अशिया के मयार में शक व शुबा हो तो वो इसकी शिकायत दर्ज करवाएं।
चेकिंग का ताल्लुक है, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो इसके साथ मुंसलिक है। ये कोई चीज नई नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि माह रमजान की आमद जो है वो कल से बाज़ाब्ता शुरू हो रहा है, मुबारक महीना हमारा। तो इसमें जो ये एक्सरसाइज है मार्केट चेकिंग की, ये इंटेंसिफाई होगी, खुसूसन जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनके हवाले से हम ये इंश्योर करेंगे, और डीसी साहब की भी इस बारे में एक क्लियर कट डायरेक्शन है कि जेन्युइन प्राइस पे एक जेन्युइन कमोडिटी या जेन्युइन एडिबल जो है वो लोगों के लिए मार्केट्स में मयसर रहेगी, और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर, जो पहलगाम की आवाम है अक्सर यहाँ पे बेशतर इलाके, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे अक्सर मुनाफाखोरी ज्यादा होती है जी, उनके लिए आपकी कोई अपील, या वो आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता? देखें, मेरी इस ज़मीन में ये गुजारिश रहेगी कि लोग जो है उनको डायरेक्टली हमारे पास आना चाहिए, और जहाँ पे भी खरीद फरोख्त के अमल में उनको लगता है कहीं पे ज्यादती हो रही है, वो डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट करें, ताकि रिपोर्ट करें उस चीज को, ताकि ज़ाबिते के तहत जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जा सके। माह रमजान को लेके सर लोगों के लिए कोई खास बात आप पहलगाम के आवाम के लिए? माह रमजान के लिए ये चीज है कि फैसिलिटीज जितनी भी होंगी हम कोशिश करेंगे उनको पहले से आसान तरीके से लोगों के लिए हम मुहैया रखें। मौलाना जावेद अहमद निगरान सऊदुल औलिया सोपुर ने रमजान मुबारक की आमद पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस मुकद्दस अय्याम में बिजली, पानी और दीगर तमाम सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि माह रमजान में आवाम को किसी किस्म की परेशानी पेश न आए। साहब, रमजान के मुतालिक आपका क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बड़ा करम और फजल हुआ कि हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर माह मुबारक आने वाला है, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, जैसा कि साबिका कौमों पर फ़र्ज़ की गई थी। और इसका मकसद व मुद्दा अल्लाह ताला ने बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। माह रमज़ान की आमद है, और ऐसा महीना आने वाला है मुसलमानों के लिए जिसे हम कहेंगे कि ये इबादत के सीज़न का महीना है, जिसमें अल्लाह ताला एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों तक बढ़ाता है, और एक नफल का सवाब अल्लाह ताला फ़र्ज़ के बराबर कर देता है, और जिसमें अल्लाह ताला मोमिनीन के रिज़्क़ में यानी उसमें वुसअत फरमाता है। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी पूरे उम्मत मुस्लिमा से कि माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रियाजत और इबादत में मशगूल रहे, तिलावत कलामुल्लाह का एहतिमाम करे, और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआओं का एहतिमाम करे। भारतीय फौज की राणा बटालियन बगडोर ने इलाके के लड़के और लड़कियों दोनों को यूथ सेंटर बगडोर में दाखिला लेने वाले तुलबा के लिए एक खुशगवार पिकनिक का एहतमाम किया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले की वादी गुरेज में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम ने इन दाखिला लेने वाले तुलबा के चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी लाई है, जिन्होंने इस पिकनिक में शिरकत की है। अंदाजशुदा तुलबा ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी भारतीय फौज इलाके के तुलबा के लिए मजीद मुफ्त पिकनिक टूर का एहतमाम करेगी, और टूर्स के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाएगा। अच्छा चलाते होगे, यूट्यूब अच्छा देखते होगे, ये बात दिल्ली तक जाएगी। हमें विंटर पिकनिक करवाई, हमने पिकनिक तो की है मतलब समर्स में अच्छे से, बट आज जो हमने हाई ग्राउंड बगतौर में इंडियन आर्मी में हमें मतलब गेम्स दी, आप कैसे गेम्स खेलते हो, आप स्केटिंग कैसे कर सकते हो, और मतलब हमने मौज मस्ती भी की। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। हाई ग्राउंड बगतौर में आज इंडियन आर्मी की तरफ से एक अच्छा पिकनिक देखने को मिला। इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों का यही कहना है कि जब बच्चों ने मौज मस्ती की, बच्चों से हमने बात की तो बच्चों ने यही कहा कि हम बहुत खुश हैं यहाँ विंटर्स में जो आज पिकनिक हुआ है उसके लिए बच्चे काफ़ी खुश है। बच्चों ने काफ़ी मस्ती की, बच्चों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की। बच्चों का यही कहना है कि आने वाले वक्त में भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहे ताकि हमारे एजुकेशन में भी कोई दिक्कत का सामना न आना पड़े। भारतीय फौज ने भद्रवाह के गांव मलोथी में मुफ्त तिब्बी कैंप और वेटनरी कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें सैकड़ों अफराद का चेकअप और अद्वियात तकसीम की गई हैं। इसके अलावा वेटनरी अद्वियात के लिए
बहुत से मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। इलाके के लोगों ने भारतीय फौज का बेहद शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि फौज हमारे लिए बहुत बतौर खानदान अहम है और हमेशा मकामी लोगों के लिए सबसे आगे रहते हैं। आज जो कैंप लगा यहाँ पर मलोठी में 4RR की तरफ से, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग इधर उधर कहीं अस्पताल में नहीं जा सकते हैं वो ज़रूर गांव में आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इससे लोगों का बहुत फ़ायदा होता है। जो बेचारा कहीं किराया देकर भी सिटी में नहीं पहुँच सकते हैं, वो गांव में पैदल आकर यहाँ पर अपना इलाज कर सकते हैं। हम इनके और से धन्यवाद करते हैं अपनी ओर से, इनको शुक्रिया। 4R ये जो यहाँ कैंप लगा है 4RR की तरफ से, ये एक अच्छा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ जेंट्स भी हैं, ये वुमेन भी हैं और इसके है वेटरनरी वालों का भी है, जहाँ से लोगों को फ़ायदा होता है क्योंकि अमूमन ये लोग बाहर नहीं जा सकते हैं इलाज कराने के लिए क्योंकि पावर्टी है, गुर्बत है। तो आर्मी वालों का ये अच्छा काम है कि उन्होंने कैंप लगाए। चाहिए तो था आर्मी वालों को कि हर पंचायत में जाएं, हर पंचायत में कैंप लगाएं। इसी तरह से जिस तरह यहाँ दूर दराज मसलन गाजोट है, डुगली है, धपड़ा है, चिल्ली है, इधर है, ये हर जगह इनका ये कैंप लगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो मैं 4RR का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है और ये आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर बोर्ड बराए स्कूली तालीम के तहत लिए जा रहे 10वीं जमात के इम्तिहानात का आज से आगाज हुआ है। इम्तिहानात को अहसन तरीके से करवाने के लिए तमाम तर जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। तालिब इल्मों और अमले की इम्तिहानी मराकिज में नजर रखने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। वहीं इम्तिहान देने पहुंचे तालिब इल्म भी काफी पुरजोश नजर आए। मैंने किसी भी रूम को देखना होगा, मैं जूम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर है। यहाँ पर आज से 10th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। 2 सेंटर्स हमारे स्कूल में बने हुए हैं और अराउंड 260 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। 12th के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं स्टार्ट, वो हमारे स्कूल में भी स्टार्ट हुए हैं और 10th के आज से शुरू हो रहे हैं। जितने भी रूम्स हमारे लगे हुए हैं सभी CCTV कवरेज है, पूरी मॉनिटरिंग जो है वो स्ट्रिक्टली हो रही है और बच्चे बहुत कंफर्टेबली एग्ज़ाम्स यहाँ पे दे रहे हैं। मेरा नाम सान्या है और मैं शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से हूँ। तो हम यहाँ पे आज पेपर देने आए हुए हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में। आज मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, सो आई जस्ट होप कि वो अच्छा ही जाए। अब अच्छा ही जाएगा, मेहनत की हुई है। सो हमारे स्कूल में आज लगभग 200-250 बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10th का। ये एक बड़ा ही क्रूशल पीरियड होता है बच्चों का और इस टाइम में बच्चों को थोड़ा सा जो है कि एक अफेक्शनेट टच चाहिए होता है क्योंकि इनका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है। तो आपने देखे हमारे सेंटर्स में पूरी तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट है, बच्चे कंफर्टेबल हैं सारे। और सबसे बड़ी सुविधा हमारे स्कूल में ये है कि हमें CCTV कैमरास लगे हुए हैं जिससे हम मॉनिटर करते हैं कि बच्चे ठीक से कर रहे हैं, कहीं पे चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है, चिट्स का कोई स्कोप ही नहीं है बच्चों का। तो उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ना स्मार्ट वॉच लेके अंदर जाएंगे ना फ़ोन लेके जाएंगे, वो डिलीवर बाहर ही करते हैं बच्चे और सेंटर में विदाउट दैट असिस्टेंस जा रहे हैं और बड़े कंफर्टेबली हमने स्टाफ को भी लगाया है। आपने भी मॉनिटर किया होगा कि हमारे सेंटर कितना स्मूथली चल रहा है। ट्रैफिक ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने की एक ठोस कोशिश में ट्रैफिक पुलिस ने आज सुंबल में SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह की निगरानी में खसूसी मुहिम शुरू की है। टीम की क़यादत SO रूरल ट्रैफिक सुंबल अल्ताफ अहमद कर रहे थे। इनके हमरा महकमे के दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे। अल्ताफ अहमद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम इस मुहिम का बुनियादी मकसद सुंबल में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकना है और अवाम को ट्रैफिक ज़ाब्तों से आगाह करना है। सर, हमने ये आज स्पेशल ड्राइव चलाई खासकर ओवरलोडिंग पे और जो बाइकें चलाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उस पे आज हम यही लोगों से गुजारिश करते हैं, हर किसी से यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को विदाउट DL
बाइकें चलाने मत दीजिए और विदाउट हेलमेट, खासकर विदाउट हेलमेट बाइकें मत चलाने दीजिए। और लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप बसों में ओवरलोडिंग मत कीजिए, सोमों में ओवरलोडिंग मत कीजिए, क्योंकि हर जगह हर वक्त जहाँ भी हमने स्पेशल ड्राइव चलाई तो वहाँ पे ओवरलोडिंग होती है। हर बस में हम ओवरलोडिंग देखते हैं और हर गाड़ी में हम ओवरलोडिंग देखते हैं। उसके नस्बत हमने ये ड्राइव चलाई, जिससे हमने कुछ बसें सीज भी की और कुछ गाड़ियों का हमने वहीं पे चालान काटा। लोगों को हम मकसरन यही मैसेज देना चाहते हैं कि बराई मेहरबानी करके आप लोग बिल्कुल ओवरलोडिंग मत कीजिए गाड़ियों में, और ड्राइवर साहिबानों से यही गुजारिश करते हैं कि अपने गाड़ियों के कागजात पूरा फिट रख लीजिए। उनके मतलब परिवारों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि बराई मेहरबानी करके विदाउट डीएल, विदाउट हेलमेट किसी को गाड़ी मत चलाइए, बाइक मत चलाने दीजिए, और खासकर विदाउट डीएल किसी को गाड़ी मत चलाने दीजिए। साबका रुकने पार्लियामेंट शेख अब्दुल रहमान ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने चिनाब वैली की तीनों जिलों को डोडा, किश्तवाड़ और रामबन को एसटी का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही यहां की तमाम सीटों को एसटी जुमरे के लिए मुख्तस करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि यहां की 75% अवाम जंगलात पर मुनहसर है। ये 7 की 7 सीटें और इसमें तफसील दी गई है, और इन लोगों का इंसार जो था वो जंगली पैदावार पर था, और जंगली पैदावार के लिए ये अपने ज़िले में काम करते थे। तो बाकी जो 10% हैं वो गुच्छियाँ, मशरूम्स और ये जो जिप्सम और नीलम और इन कामों पर गुजारा करते थे। तो लिहाजा ये काम बंद होने की वजह से जो है एक तरह से इन लोगों की इनकम कम हो गई है, और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाना चाहिए। और इसके लिए मैंने बिल पेश किया था एमएलए भद्रवा, तो जिसके लिए सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया था, लेकिन नजीब सहरावर्दी जो मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कराया था काउंसिल से, यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हुआ है, और उसमें कहा गया है कि इसको हिल काउंसिल का दर्जा दिया जाए लद्दाख और करगिल की तरह। तो और अगर ये नहीं दिया गया तो अब हम समझते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का आगाज़ तो पार्डर से शुरू किया गया है, पार्डर को दिया गया है, तो बाकी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए। हफ्त चनार 12 पत्थर इकबाल कॉलोनी के मुकामी लोगों की जानिब से आज पानी निकासी की खस्ताहाली के मामले पर एक एहतजाज किया गया है। साथ ही यहां सड़क पर तारकोल डालने की भी उन्होंने मांग की है। मारूफ समाजी कारकुन फहीम रेशी इस एहतजाज का हिस्सा थे, और उन्होंने कहा है कि हम निकासी और मैकेनिमाइजेशन के लिए लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो मरकूज करे। ग्रीवेंस की यहाँ पे ये मोहल्ले वाले बोल रहे हैं 35 साल से हमारा ये पेंडिंग इशू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ मीटर्स यहाँ से दूर की मेगा रैली से खिताब किया। हम गवर्नर साहब को ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस पे आप खुद इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि यहाँ की डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को मैं कहता हूँ एक दौरा आप यहाँ पे रखिए, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर साहिबान थे वो क्या काम कर रहे थे, हमें भी आखिर बोले ना। ये 35 साल कोई मैं 38 ईयर्स का हूँ, बट 35 साल एक एमएलए भी यहाँ के रह चुके हैं। तब यह कॉन्स्टिट्यूंसी बटमाल होती है, आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी लाल चौक है। बट हम यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, कोई नहीं, हम आपका काम करेंगे, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है यहाँ से। जहाँ पे भी लोगों की जो भी ग्रीवेंस होगी हम इनके साथ साथ चलेंगे। अभी मैंने एक डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर डिपार्टमेंट वाले हमें क्यों बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे काम स्ट्रीट ड्रेनेज के श्रीनगर सिटी में रुके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं। इस पर आप जायजा लीजिए फंड्स क्यों नहीं है। और यहाँ पे जो भी ये काम है, यहाँ पे हफ्चनार के लोगों का, जो इकबाल पार्क के सामने ये रोड है, यहाँ पे ये मेन सिटी है, इनका अजाला कीजिए जल्द से जल्द। हमारी यही रिक्वेस्ट एलजी साहब से रहेगी, और हम किसी से नहीं कह सकते, हमें सिर्फ एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर सकते, इस पे जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट होना चाहिए। जिला तरक्याती कौंसिल के रुकन खोरीपुरा मिश्रा जी ने सालिया अनंतनाग का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने 20 लाख की लागत से 3 ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर महकमा बिजली के अफसरान भी वहाँ मौजूद रहे। यहाँ ये इफ्तिताह होने से अवाम को एक बड़ी राहत मिली है। आज मैं खोरीपुरा के कई इलाकों में गई
जहाँ पर लोगों की मसले सुनी, खासकर सैलिया मीरपुरा में आवाम की शिकायतें सुनी। उसके बाद मैं हापतनाड़, शुमहाल और चिंदलीगाम ट्रांसफार्मर को इनाग्रेशन किया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राजा वसीम ने आज जिला शोपियां के इलाका दचनू हरिपुरा का दौरा किया है और वहां आम लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया है। इस दौरान लोगों ने अपने इलाके के मसाइल बशमूल पानी, बिजली और सड़कों को बीजेपी लीडर के नोटिस में लाया है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया है कि इनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। हल नहीं किया है। ये था कि अभी हमारा जो बेनिफिशरीज का चल रहा है, जो भी नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से लॉन्च हुई है, तो हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं किस को इसका लाभ मिला है। तो आज हम दशनू में आए थे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से फ़ायदा मिला है, यहाँ IAY शर्ट्स मिले हैं, बहुत सारी स्कीम्स इनको मिली है। तो आज इनसे ही बात करने आए थे और पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो लोगों तक पहुँचा रहे थे। तो आज एक चीज़ तो हमें पता चली है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो भी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की है वो यहाँ के गरीबों तक पहुँच चुकी है। तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेहनत की है ताकि गरीबों तक ये स्कीम्स पहुँचे। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन जोन खाग और GMS नागबल के स्टाफ मेंबरान, हेडमास्टर GMS नागबल खाग मीर सलाउल्लाह मीर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खाग जोन अब्दुल मजीद बट खाग की तरफ से एक अजीमुल शान अलविदाइया पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसके बाद इनकी शानदार अलविदाइया तकरीब हुई। इस मौके पर CEO बडगाम और ZEO खाग और महकमा तालीम के दीगर ऑफिसरान भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अपने खिताब के दौरान रिटायर होने वाले अफराद की खिदमत पर रोशनी डाली है और कहा है कि रिटायर होने वाले माहिर तालीम ने अपनी पूरी सर्विस के दौरान मयारी तालीम फराहम करते हुए हमेशा अपने कदम जमाए रखे हैं। लीडरशिप भी मौजूद थी और प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारे एक होनहार जो बहुत ही डेडिकेटेड ऑनेस्ट, जिन्होंने काफ़ी टाइम इस डिपार्टमेंट को सर्व किया, अब्दुल मजीद साहब जो एज ए प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खाग थे, वो सबकदोश हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में उनके एजाज़ में आज यहाँ पे प्रोग्राम भी था और इस प्रोग्राम में उनके एजाज़ में ये तो प्रोग्राम था ही, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हमारी तंजीम ने डिस्कस की कि आने वाले दिनों में हमारी तंजीम जो है वो कौन से प्रोग्राम करेगी। इस हवाले से हमने इस माह रमज़ान में जो आ रहा है ये मंथ, इसमें हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे अक्रॉस द वैली, जिसमें बडगाम से भी शुरू होगा। जहाँ पे भी हमें लगेगा कि जहाँ पे ज़रूरत है प्लांटेशन ड्राइव की, हम वो करेंगे। हम आपका भी उसमें ताउन चाहेंगे, मीडिया फैटर्निटी का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, ताकि हम अपने जो हम फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं, जो हमारे। सर बताएं आज के फंक्शन के हवाले से। आज यहाँ पे एक अलविदाई तकरीब थी उन असातिज़ा के तई जो सबकदोश हो रहे हैं इस महीने के आखिर पे। हमारे यहाँ की जो HOI है GMS नागबल के सनाउल्लाह मीर साहब, इसके अलावा कम्प्लेक्स हेड अब्दुल मजीद भट्ट साहब और हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर तनवीर अहमद मीर साहब 30 या 35 साल की सर्विस इस डिपार्टमेंट को देने के बाद डिपार्टमेंट से सबकदोश हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर टीचर्स। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।
आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। बुद्धल डिवीजन के गब्बर पंचायत में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 5 दिनों से जनता काफी परेशान है। चैन ब्लॉक आएगा ना बीच। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डीसी साहब। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर बिजली विभाग से संपर्क भी साधा गया, परंतु उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा। लोगों ने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के कारण 2 दिनों में सेंट्रल जामिया मस्जिद गब्बर में अजान नहीं हो पाई है तथा अन्य कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सभी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी तथा बिजली विभाग से रमजान से पहले ट्रांसफार्मर को लगाने और जल्द से जल्द इस समस्या को हल करने की अपील की है। 5 दिन से हमारे